ओम नमः शिवाय। मित्रों, हम आचार्य तेजपाल परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मित्रों, पुराणों में उल्लेख मिलता है कि सुरलोक में देवताओं के पास कामधेनु गौ है। वो अमृतोपम दूध देती है, जिसे पीकर देवता लोग सदा संतुष्ट, प्रसन्न तथा संपन्न रहते हैं। इस गौ में ये विशेषता है कि उसके समीप कोई भी किसी प्रकार की इच्छा लेकर जाता है तो वो कामधेनु गाय उसकी इच्छा को पूरा करती है। ये कामधेनु गौ गायत्री ही है। इस महाशक्ति की जो भी दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है, वो माता के स्तनों के समान आध्यात्मिक दुग्ध धारा का पान करता है। उसे कितनी भी प्रकार कोई कष्ट नहीं रहता है। आत्मा स्वतः आनंद स्वरूप है और आनंद मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है। दुखों के हटते और मिटते ही वो अपने मूल स्वरूप में पहुंच जाता है। मनुष्य भी भूलोक में सदा आनंदित रह सकता है यदि उसके कष्टों का निवारण हो जाए। गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी दुखों का समाधान कर देती है। समस्त दुखों के तीन कारण हैं। पहला अज्ञान, दूसरा आसक्ति और तीसरा अभाव। जो इन तीनों कारणों का जिस सीमा तक अपने में दूर करने में समर्थ हो जाता है, वो उतना ही सुखी बन सकता है। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले निवेदन करता हूँ कि जो लोग परम मोक्ष कार्य साधन पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो लाइक करें व शेयर भी करें। तो मित्रों, अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है। वो तत्व ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उल्टा सीधा सोचने लगता है और उल्टे काम करता है और उलझनों में फंस जाता है। फिर दुखी होता है। स्वार्थ, लोभ, अहंकार, अनुदारता और क्रोध की भावनाएं मनुष्य को कर्तव्य से गिरा देते हैं और दूरदर्शिता को छोड़कर क्षणिक, क्षुद्र एवं हीन बातें सोचता है तथा वैसे ही काम करता है। फलस्वरूप उसके विचार और कार्य पापमय होने लगते हैं। पापों का निश्चित परिणाम दुख है। मित्रों, अज्ञानी सोचता है कि जो मैं चाहता हूँ वही सदा होता रहे, प्रतिकूल बात सामने आए ही नहीं। इस असंभव आशा के विपरीत घटनाएं जब घटित होती हैं, तभी वो रोता है, चिल्लाता है। दूसरा कारण अशक्ति। अशक्ति का अर्थ है निर्बलता, अर्थात कमजोरी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
बौद्धिक आत्मिक निर्बलता के कारण मनुष्य अपने स्वाभाविक जन्म सिद्ध अधिकार को भार कंधों पर उठाने में समर्थ नहीं होता है। फलस्वरूप उसे वंचित रहना पड़ता है। स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो, स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत, वाद्य, सुंदर दृश्य निरर्थक है। धन दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नहीं मिल सकता है और बौद्धिक निर्बलता के कारण साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिंतन का रस प्राप्त नहीं कर सकता है। आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, प्रेम, भक्ति आदि का आत्मानंद दुर्लभ होता है। इतना ही नहीं, निर्बलों को मिटा डालने के लिए प्रकृति का उत्तम की रक्षा का सिद्धांत काम करता है। कमजोर को सताने या मिटाने के लिए तथ्य प्रकट हो जाते हैं। सर्दी जो बलवानों को बलबुद्धि प्रदान करती है, रसिकों को रस देती है, वो कमजोरों को निमोनिया, गठिया आदि का कारण बन जाती है। जो तत्व निर्बलों को प्राण घातक हैं, वे ही बलवानों को सहायक सिद्ध होते हैं। बेचारी निर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगत माता दुर्गा तक चट कर जाते हैं। इसीलिए अशक्त हमेशा दुख पाते हैं। इसलिए मित्रों, हमें अशक्त नहीं बल्कि सशक्त बनना चाहिए। और तीसरा, अभावजन्य दुख क्या है? पदार्थों का अभाव, अन्न, वस्त्र, जल, मकान, पशु, भूमि में विविध प्रकार की पीड़ाएं, कठिनाइयां भुगतनी पड़ती हैं। उचित आवश्यकताओं को कुचलकर मन मार कर बैठना पड़ता है और जीवन के महत्वपूर्ण विघ्नों को मिट्टी के मोल नष्ट करना पड़ता है। योग्य और समर्थ व्यक्ति साधनों के अभाव में अपने को लुंज पुंज अनुभव करते हैं और दुख उठाते हैं। मित्रों, गायत्री कामधेन है जो उसकी पूजा, उपासना, साधना, आराधना और अभिभावना करता है। वो प्रतिदिन माता का अमृतोपम दुग्ध पान करने का आनंद उठाता है और समस्त अज्ञानों, अशक्तियों और अभावों के कारण उत्पन्न होने वाले कष्टों से छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है। गायत्री महाविज्ञान से लिया गया है। आशा करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। वीडियो में साथ रहने के लिए धन्यवाद। अब हम चलते हैं, आप अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय।